नमस्कार, कैपिटल टीवी का संडे स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में ठगी के गिरोह ने पिछले कुछ समय में अपनी जड़ें तेजी से फैलानी शुरू कर दी है और देखते ही देखते करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आने लगा। बीते एक हफ्ते में ही प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की खबरें सामने आई, जिसने संगठित ठगी नेटवर्क की गहराई को उजागर कर दिया। आम लोगों की मेहनत की कमाई को निशाना बनाकर ये गिरोह फर्जी निवेश योजनाओं, ऑनलाइन फ्रॉड और चिट फंड जैसे तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, कई तरीके अपना रहे हैं। हालांकि इन बढ़ती घटनाओं के बीच सरकार और प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। योगी सरकार ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए लगातार कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय होकर अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही, संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी जा रही, गिरोह से जुड़े लोगों की पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी चल रही है। साफ है कि ठगी के इस नेटवर्क पर अब कानून का शिकंजा कसता जा रहा है और सरकार का संदेश भी बिल्कुल साफ है। आम जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखना यह होगा कि सख्त कार्रवाई के बाद ठगी के इन गिरोह की कमर कितनी जल्दी टूटती है। बताते हैं आपको प्रशासन की इस हफ्ते की बड़ी बड़ी छापेमारियों के बारे में। प्रदेश में ठगी और भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। बांदा और महोबा में आय से अधिक संपत्ति और काले धन के शक में आयकर विभाग की छापेमारी 50 घंटे से ज्यादा समय से जारी रही। यहाँ 26 टीमों के करीब 200 अधिकारी लगातार जांच में जुटे हैं और करोड़ों रुपए की नकदी और संदिग्ध दस्तावेज मिलने की चर्चा है। वहीं मथुरा में साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जहां 2 गांवों से जुड़े युवकों के नेटवर्क पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि कई शातिर अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इस बीच नौकरी के झांसे में म्यांमार ले जाए गए युवकों को भी वापस लाया गया, जहां उनसे जबरन साइबर ठगी के कॉल सेंटर में काम कराया जा रहा था। उधर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां कुर्क कर दी, जबकि सीबीआई ने लोन पास कराने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप में बैंक से जुड़े एजेंट को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। साफ है कि ठगी, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों के खिलाफ जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। कहां क्या कुछ चला है, देखिए रिपोर्ट। कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। बांदा महोबा में आयकर विभाग का बड़ा एक्शन। बांदा और महोबा में आय से अधिक संपत्ति, काला धन और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई जारी है। बुधवार सुबह शुरू हुई छापेमारी कम से कम 50 घंटे चली थी। बांदा और महोबा में करीब 26 टीमों के 200 से ज्यादा अधिकारी पिछले 50 घंटे से जुटे हुए थे। अब तक करीब 2.5 करोड़ रुपए नगद मिलने की चर्चा है। जानकारी के अनुसार छानबीन के दौरान कारोबारियों के घरों और प्रतिष्ठानों से अब तक करीब 2.5 करोड़ रुपए नगद मिलने की चर्चा है। इसके अलावा आय व्यय से जुड़े कई दस्तावेजों में हेराफेरी के संकेत मिले हैं, जिनका मिलान किया जा रहा है। खनन कारोबारी के आवास और कार्यालय पर भी आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। उनके मौजूद न होने पर मुनीम शारदा साहू से संपत्ति और आय से जुड़े मामलों में पूछताछ की गई। एक टीम लखनऊ के पार्क रोड स्थित उनके आवास पर भी पहुंची। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ और आगरा समेत कई शहरों से आयकर विभाग की लगभग 20 टीमें इस अभियान में शामिल है। पीएसी और अन्य सुरक्षा बलों की मौजूदगी में बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे से छापेमारी शुरू की गई। जांच के दायरे में हमीरपुर सदर के पूर्व विधायक और चौधरी ऑटोमोबाइल के मालिक युवराज सिंह और उनके भाई सीरजध्वज सिंह, शशांक शेखर, अवनी परिधि अस्पताल के संचालक अज्ञात गुप्ता और कारोबारी शिवशरण सिंह और राहुल सिंह शामिल हैं। कारोबारियों के ठिकानों से संदिग्ध दस्तावेज बरामद। ये जो पूरा गिरोह आप देख रहे हैं, ये लोग साइबर ठगी किया करते थे। ये यूपी के मथुरा के सिर्फ 2 गांवों के युवक हैं। इन सभी पर साइबर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मथुरा पुलिस के करीब 250 पुलिस वालों ने 2 गांवों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर इन्हें पकड़ा है, लेकिन 45 शातिर अब भी पुलिस को चकमा देकर फरार हैं।
पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड, दर्जनों मोबाइल और 4 बाइक, 1 कार बरामद की है। म्यांमार में बंधक बनाए गए 21 युवक वापस लाए गए। नौकरी के झांसे में फंसकर म्यांमार पहुंचे थे ये युवक। साइबर ठगी के लिए जबरन कॉल सेंटर में इनको काम कराया गया था। यूपी के 53 लोग हिडन एयरपोर्ट गाजियाबाद पहुंचे। भ्रष्टाचार और ठगी पर एजेंसियों का शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 313 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की। ये कार्रवाई अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसके प्रमोटरों के खिलाफ चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई अटैच की गई संपत्तियों में आगरा में स्थित लगभग 9.08 हेक्टेयर आवासीय जमीन के प्लॉट शामिल हैं। ईडी की लखनऊ जोनल ऑफिस ने ये जांच 278 अलग अलग एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इन एफआईआर में कंपनी और उसके निदेशकों पर आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक साजिश और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। ये सभी मामले मुख्य रूप से लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, जहां बड़ी संख्या में होम बायर्स ने फ्लैट बुक किए थे, लेकिन उन्हें समय पर घर नहीं मिला। ईडी की जांच में सामने आया कि कंपनी ने सुशांत गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर होम बायर्स से करीब 1234.92 करोड़ रुपए एडवांस के रूप में वसूले, लेकिन जांच में पाया गया कि इस रकम में से सिर्फ 921.80 करोड़ रुपए ही प्रोजेक्ट के निर्माण और संपत्तियों के विकास में खर्च किए गए। जांच एजेंसी के मुताबिक बाकी करीब 313.12 करोड़ रुपए को प्रोजेक्ट से हटाकर अन्य गैर प्रोजेक्ट गतिविधियों में डाइवर्ट कर दिया गया, यानी होम बायर्स से लिए गए पैसों का बड़ा हिस्सा निर्धारित परियोजना पर खर्च नहीं किया गया और उसे दूसरी जगह इस्तेमाल कर लिया गया। ईडी के अनुसार जांच के दौरान ये पाया गया कि मूल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी कि अवैध कमाई अब सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं है, इसीलिए एजेंसी ने बार बार कीमत की वैकल्पिक संपत्तियों को कुर्क करने का फैसला लिया। इसी के तहत आगरा में स्थित जमीन को कुर्क किया गया। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि ये कदम निर्दोष होम बायर्स के हितों की रक्षा करने और चल रहे प्रोजेक्ट्स में रहने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी से बचाने के मकसद से उठाया गया। कुर्क की गई संपत्तियां अंसल प्रॉपर्टीज से जुड़ी सहयोगी कंपनियों के नाम पर दर्ज हैं। ईडी के मुताबिक इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच अभी जारी है और आगे भी आरोपियों और उनसे जुड़ी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक हफ्ते में करोड़ों के घोटाले का खुलासा। न पद देखा जा रहा है न पैसा, सरकार सिर्फ कार्रवाई करती नजर आ रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार, ठगी और काले धन के खिलाफ एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। कहीं आयकर विभाग की छापेमारी में करोड़ों की नकदी और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, तो कहीं साइबर ठगों के गिरोह पकड़े जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर रिश्वतखोरी तक बड़े नाम भी जांच के दायरे में। साफ है कि कानून का डंडा अब हर उस शख्स तक पहुंचा जा रहा है जो आम लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डालने की कोशिश कर रहा है। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच की टीम ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लोन स्वीकृत कराने के नाम पर घूस लेने के आरोप में हरदोई जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े एक रिकवरी एजेंट और बसपा नेता को मंगलवार को गिरफ्तार किया। आरोपी एजेंट को शिकायतकर्ता से 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। सीबीआई ने यह कार्रवाई सीमा देवी की शिकायत पर की। बैंक मैनेजर पर आरोप है कि 5 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत कर पैसे निकालने की अनुमति देने के लिए 45,000 रुपए की घूस मांग रहे थे। ये घूस शाखा प्रबंधक की ओर से रिकवरी एजेंट सुरेश चौधरी के जरिए मांगी गई। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने एजेंट सुरेश चौधरी को शिकायतकर्ता के 45,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि जांच की कार्रवाई जारी है और आय से ज्यादा संपत्ति की भी जांच की जाएगी। सीबीआई की टीम मंगलवार दोपहर पार्टी की समीक्षा बैठक में मौजूद बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र चौधरी और उनके एक साथी को उठा ले गई। टीम ने उन्हें कछौना के रेलवे गेस्ट हाउस में रखा है। ये कार्रवाई दिखाती है कि ना तो कोई पद चलेगा और ना ही रस्सू। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। प्रदेश में ठगी, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों के खिलाफ जांच एजेंसियां पूरी तरह एक्शन मोड में हैं। कहीं आयकर विभाग काले धन की परतें खोल रहा है, तो कहीं पुलिस साइबर ठगों के गिरोह को बेनकाब कर रही है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां कुर्क कर रहा है, तो सीबीआई रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
साफ संदेश यही है कि अब ना पद की ताकत काम आएगी, ना ही पैसों का रसूख। जो भी कानून के खिलाफ जाएगा उस पर कार्रवाई तय है। ऐसे में आने वाले दिनों में आर्थिक अपराधों से जुड़े और भी बड़े खुलासे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस एक हफ्ते में कितने करोड़ों का घपला अलग अलग जगहों पर किया गया और फिर पकड़ा गया, यह दिखाता है कि प्रशासन एक्टिवनेस के साथ काम कर रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।